हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं एक शॉर्ट वीडियो में। और ये क्लास 10th के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्लास 9th और 10th दोनों के लिए। ये बेसिक्स है और 11th 12th में भी काम आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और साथ में हम लोग ट्रांसपिरेशन भी समझेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है एक प्रोसेस जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में होने वाली जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, चलिए देखते हैं। प्लांट का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें उसके पास होती है लीफ। ठीक है, प्लांट में लीफ होती है, लीफ होती है ग्रीन। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है लीफ का। ठीक है, लीफ में छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। स्टोमेटा के एडजेसेंट जो सेल्स होती है उसका नाम होता है गार्ड सेल्स। ठीक, अब सनलाइट के प्रेजेंस में मान लीजिए कि सन अर्ली मॉर्निंग हुई, सोलर एनर्जी इसने छोड़ी, सनलाइट। ठीक है, कौन सी एनर्जी छोड़ता है, सोलर एनर्जी, या फिर सनलाइट भी बोल देते हैं। और जैसे ही सनलाइट पड़ती है और यहाँ पर जो लीफ में ये स्पेशल सेल्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनका नाम होता है मीजोफिल सेल्स। ठीक है, मीजोफिल सेल्स स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, इसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि क्लोरोफिल का फंक्शन ये होता है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। तो प्लांट जब जैसे ही सनलाइट मिली, इसको स्टोमेटा को जैसे ही सनलाइट मिली तो स्टोमेटल पोर ओपन हो गए, गार्ड सेल एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही सनलाइट मिलती है गार्ड सेल एक्टिवेट, बिकॉज गार्ड सेल में K+ आयंस होते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयंस, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे ही गार्ड सेल अपनी एक्टिविटी शुरू करती है तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। तो गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटल पोर क्लोज्ड एंड ओपन। स्टोमेटा के क्लोज एंड ओपन होने में गार्ड सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। गार्ड सेल ही इसको क्लोज और ओपन करवाती है। तो जैसे ही अर्ली मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट मिलेगी वैसे ही स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ओपन होंगे CO2 यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, CO2 एटमॉस्फेयर में है कितनी, 0.03%। CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है। सारे एनिमल्स के लिए CO2 हार्मफुल होती है। तो प्लांट क्या करता है, उसको कंज्यूम कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी प्लांट करता है और प्लांट के पास वाटर पहले से मौजूद है। तो प्लांट एक रिएक्शन करता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को स्टोमेटा से मिल गई और H2O प्लांट के पास मौजूद है, जो कि रूट हेयर के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करके और जाइलम के थ्रू प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाता है जिसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ग्लूकोज। ठीक, और ऑक्सीजन और वाटर रिलीज कर देता है। यही ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलती है। तो CO2 का एंट्री होना और ऑक्सीजन का एग्जिट होना, और ऑक्सीजन को एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स लेते हैं। ठीक है, वी आर ऑल्सो एनिमल्स। तो हम लोग भी एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन कौन कौन देता है, प्लांट देता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इजी लैंग्वेज आप फोटोसिंथेसिस समझ लिए आसानी से। लाइट के प्रेजेंस में होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये आपके 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर आपको ट्रांसपिरेशन समझा देते हैं। ठीक है,
इसमें भी लीफ का ही रोल है, स्टोमेटा का ही रोल है। हालांकि ट्रांसपिरेशन 3 तरीके का होता है, एक होता है आपका स्टोमेटल, एक होता है आपका लेंटिकुलर, एक होता है क्यूटिकुलर। 3 टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर्स इन प्लांट। क्यूटिकुलर, ठीक है, तो स्टोमेटल पोर के थ्रू होता है, लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, और क्यूटिकल की लेयर के थ्रू होता है। मेम्ब्रेन होती है जो लीफ के ऊपर कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल की मेम्ब्रेन। लेकिन मैक्सिमम इसी से होता है, इससे निग्लिजिबल ट्रेस अमाउंट में, और इससे भी ट्रेस अमाउंट में। और लेंटिसेल्स होते कहाँ पे? लेंटिसेल्स हमेशा होंगे ओल्डर स्टेम्स में, ओल्डर स्टेम्स जो कि वुडी होंगी, हार्ड होंगी और ब्राउन होंगी, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन समझते हैं शॉर्ट में, ठीक है, कोई वीडियो लेंदी नहीं होगा, शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके पास स्टोमेटा होता है, जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस में देखा, इसमें भी स्टोमेटा होता है। अब क्या होता है, स्टोमेटा सनलाइट की प्रेजेंस में ओपन हो गया, सनलाइट पड़ी, स्टोमेटा ओपन हो गया। जैसे स्टोमेटा ओपन हुआ, ये गार्ड सेल जैसे यहाँ पर, वैसे गार्ड सेल यहाँ पर भी होंगी। जैसे ओपन हुआ तो वाटर वेपर के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में वाटर निकलना शुरू हो गया। प्लांट को इतना वाटर नहीं चाहिए, प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर के थ्रू, उसका 98% वाटर इसके आसपास अप्रॉक्स प्लांट क्या करता है, ट्रांसपीरेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इसका मतलब ये होगा कि जितनी सनलाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन रेट होगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी डाउन हो जाएगा। उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस के केस में अगर सनलाइट की इंटेंसिटी डाउन रहेगी या लो रहेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी डाउन हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये सब क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसको, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ विंड, ये सब क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी कम रहेगी तो ट्रांसपिरेशन का रेट लो हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट लो हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट हाई रहेगा, ट्रांसपिरेशन का रेट हाई रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी हाई रहेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा सनलाइट, उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस और उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट अपना यूज़ का 98% जितना भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसका 98% इवेपोरेट कर देता है विद हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। और 2% में प्लांट अपनी सारी एक्टिविटी करता है। वही 2% जो होता है ये वाटर होता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, और अपनी जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्लांट करता है उसमें आपका ये वाटर यूज होता है। बाकी 98% प्लांट अपना एक्सेस वाटर जिसकी प्लांट को ज़रूरत नहीं है वो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेट कर देता है। देखिए इवेपोरेशन भी एक टर्म होता है, तो इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन में यही फर्क है। इवेपोरेशन हमेशा वाटर बॉडीज में होता है, जैसे कि लेक, पॉन्ड, ओशंस, इन सब में होता है, रिवर्स। लेकिन ट्रांसपीरेशन हमेशा प्लांट्स में होता है। तो प्लांट का काम फोटोसिंथेसिस भी करना है, प्लांट का काम ट्रांसपीरेशन भी करना है। फोटोसिंथेसिस प्लांट क्यों करता है, क्योंकि प्लांट अपना फूड बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ग्लूकोज को ऑर्गेनिक मैटर भी बोलते हैं, और ग्लूकोज को केमिकल एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि केमिकल प्रोसेस के थ्रू ये बन के तैयार हो रही है, केमिकल एनर्जी बोलते हैं। कई सारे नाम ग्लूकोज के हैं। तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन भी लाइट की प्रेजेंस में होता है। इसका मतलब ये होगा कि नाइट में ट्रांसपिरेशन का रेट निग्लिजिबल रहेगा क्योंकि सनलाइट होती नहीं है, और दिन में ट्रांसपिरेशन रेट हाई रहेगा। क्लाउडी अगर एटमॉस्फेयर होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट और फोटोसिंथेसिस का रेट, दोनों का रेट डाउन रहेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड। अब अगर एक स्टेटमेंट में बोल दूं कि अगर स्टोमेटा नहीं होता तो दुनिया ख़त्म हो गई होती, तो आप लोगों को मजाक लगेगा कि ये स्टेटमेंट सर ने कैसे दे दिया। तो बिल्कुल मैं दे सकता हूँ, इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता या स्टोमेटा नहीं होता तो क्या होता,
तो ये होता है कि ट्रांसपीरेशन नहीं होता, तो एक्सेस वाटर प्लांट में बचा रह जाता, तो प्लांट खराब हो जाता, क्योंकि प्लांट को उस वाटर की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, क्योंकि अगर स्टोमेटा नहीं होते तो सनलाइट से स्टोमेटा ओपन नहीं होता, ठीक है, और CO2 एंट्री नहीं करता। जैसे कि CO2 एंट्री कर रहा है स्टोमेटा में एटमॉस्फेयर से, तो स्टोमेटा नहीं होते तो CO2 कहाँ से एंट्री करता? तो जब CO2 एंट्री नहीं करता तो वाटर की प्रेजेंस में फूड कैसे बनता? जब फूड नहीं बनता तो प्लांट खाता क्या? प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलती? और जब एनर्जी नहीं मिल पाती तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होता, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता तो स्टोमेटा से बाहर नहीं निकलता। तो हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए वाइटल गैस है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो प्लांट और एनिमल इसीलिए तो जुड़े हुए हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि प्लांट को मत काटिए, प्लांटेशन करिए। लेकिन आप लोग प्लांट को काटते जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं और उसमें AC लगा कर आराम से सोना चाहते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे भाई? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन के सिलेंडर्स खरीदेंगे आप? कोरोना के केस में आपने देखा था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर किस तरीके से मारामारी थी। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट आपने देखा कैसे किस तरीके से कोलैप्स कर गया। इस तरह की पैंडेमिक आएगी तो क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने नेचर से आप अटैचमेंट में रहिए, नेचर को अपने जो है सेव करिए, पेड़ों को मत काटिए, प्लांटेशन करिए। अगर किसी मजबूरी में अपने पेड़ों को काट दिया तो प्लांटेशन करिए। अगर 5 पेड़ आपने काटे तो 5 पेड़ लगाइए भी, ठीक है। ये छोटी सी एक नॉलेज थी, आप लोग ले लीजिए, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन बहुत ही लूसिड लैंग्वेज आपने समझ लिया है, ठीक है। अब इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। क्यूटिकल हमने बता दिया आपको कि लीफ की कवरिंग को बोलते हैं, और लेंटिसेल्स कहाँ होते हैं? ये ओल्डर स्टेम्स में होते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। वुडी होंगे, हार्ड होंगे, ठीक। ओल्डर स्टेम्स, यंग स्टेम्स में क्योंकि वो ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है, ओके। और इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, लेकिन शॉर्ट वीडियोस आएंगे, बड़े वीडियोस भी आएंगे, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10th 12th एंड नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत छोटे छोटे क्लिप्स बनाएंगे और आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।